हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं सुबह उठी थी तो मैंने देखा बाहर बारिश का मौसम हो रखा था। तो फिर मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग शुरू कर लिया जाए। और उसके थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई कि बस पूछो मत, बहुत ही तेज़ वाली बारिश। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी थी तो मैंने अपना सारा काम करना शुरू कर दिया है। तो बच्चों ने आज स्कूल जाना था तो आज उनके लिए बना रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी, और दूध भी उबालने के लिए रख दिया है। तो बच्चों की डिमांड पर था कि आज आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी लेके जानी है, तो वही मैं बना रही थी जल्दी से। तो देखिए मेरी पूरी कैसे फूल गई है खुशी के मारे। तो ये पूरी बन गई है और सब्ज़ी मैंने बना दी थी। तो देखिए मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस यही नाश्ता वगैरह दिया इनको, मतलब टिफ़िन वगैरह पैक किया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसा है कि आज तो बच्चों को स्कूल खुल गए हैं, उनका समर वेकेशन ख़त्म हो गया है। तो आज वो स्कूल गए हैं और आज सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, काफ़ी बारिश हुई और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए। तो उनको भेज ही दिया। पहले मैं सोच रही थी छुट्टी करवा लूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो करो यार, अब आज से स्कूल खुला है तो बच्चों को जाने देते हैं। तो आज बस फिर सुबह बच्चों को रेडी किया है और फिर उनका नाश्ता पानी वगैरह जो भी टिफ़िन के लिए रेडी किया है। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज वो आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी लेके जाएंगे, तो वो बना दिया था मैंने और बस बच्चों को रेडी करके भेज दिया है। और बच्चों के पापा भी अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस गए हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो कह रहे कि रुक जाएगी बारिश तो भी निकलूँगा मैं। तो बस रुकते रुकते बस सभी निकले, 10:30 हो रहे हैं अभी, तो अभी वो निकले हैं ऑफिस के लिए। तो बस आज कोई है नहीं है, आज मैं अकेली हूँ घर में। जब तक मतलब बच्चे आएंगे तब तक मैं सोच रही हूँ मैं अपना एक पेंडिंग काम निपटा लूँ। तो मुझे करनी थी अपनी अलमारी सेट, क्योंकि बहुत ही गंदी हो रही है। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चे नहीं हैं तो मैं आराम से एक काम भी कर लेती हूँ। तो बस मैं अब थोड़ी देर में अपनी अलमारी सेट करूँगी और उसके बाद फिर बाकी का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे। ओके, बाय। तो ये देखिए मेरी अलमारी है ये, और अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसकी हालत कितनी ख़राब हो रही है। तो ये है मेरी अलमारी की हालत। तो सभी कपड़े एक दूसरे में घुसे पड़े हैं, कुछ ढूंढने जाओ तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे हालत है, तो मैंने सोचा आज इसका भी काम कर दिया जाए। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, टाइम भी था, तो बस मैंने स्टार्ट करा अपना काम। तो एक एक करके मैंने सारे जो है कपड़े की तह लगानी शुरू करी है। तो इस काम को करने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा था। और काम करने के बाद अलमारी में इतनी स्पेस हो गई थी, लगा ही नहीं था कि इतनी जगह थी भी पहले अलमारी में। तो ऐसा था। और बस पहले मैंने बच्चों के कपड़े तय लगा लिए सभी। एक्चुअली बच्चों के कपड़े जितनी बार भी कर लो वो उतनी बार ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये कपड़े बच्चे खुद से निकालते हैं ना तो वो देखते ही नहीं कि कहाँ गिर रहा है दूसरा कपड़ा। जो सबसे नीचे रखा होगा उनको वही चाहिए होता है हमेशा, ज़्यादातर। तो बस वो नीचे से निकालेंगे और ऊपर वाले सारे कपड़े गिरा देंगे। तो बस ऐसे ही करके फिर मैंने कहा चलो करना तो है ही है, नहीं तो फिर ऐसा होता है कोई चीज़ मिलती नहीं है। कोई टी शर्ट मिली तो उसके साथ का निक्कर नहीं मिला, कोई निक्कर मिला तो टी शर्ट गायब है। तो ऐसे ही कपड़ों का पता भी नहीं लगता कि है। और कपड़े भी बहुत हो रहे हैं, जो बच्चों के कपड़े भी अब थोड़े छोटे होते जा रहे हैं। तो जो कपड़े छोटे हो जाते हैं तो वो मैं किसी को देखती हूँ जो कोई ज़रूरतमंद होता है तो उसको दे देती हूँ। ठीक भी है, करना भी क्या है, जब आपके काम के नहीं है तो किसी के काम तो आए। तो बस ऐसे ही इसमें से भी मैं देखूँगी कुछ जो कपड़े आदि को छोटे हो गए हैं तो वो मैं कहीं आगे दे दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने लगा दिया था बच्चों के कपड़ों पे। तो बस इनको अलग अलग करके अब मैं अलमारी में अच्छे से सेट कर लूँगी। तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ अलमारी सेट करने का, क्योंकि कई चीज़ें जो मुझे बहुत टाइम से मिल नहीं रही थी वो भी मिल गई, तो अच्छा लगा। तो बच्चों के जितने भी कपड़े हो बस इकट्ठे करते जाओ, और फिर बाद में पता लगता है कि फिर भी कहीं जाना हो तो सोचो कि क्या पहना है क्या पहना है, यही हाल होता है। बहुत कपड़े हैं बच्चों के भी। तो अभी गर्मियों में जीन्स की पैंट वगैरह तो ज़्यादा नहीं डलती, निक्कर वगैरह ही डलती है।
तो बस वो पड़ी है अलमारी में, यूज़ नहीं होती और पड़े पड़े ही वो छोटी भी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी अलमारी हो गई है सेट। तो अब देखिए कि कैसे लग रही है। सभी कपड़े अपनी जगह पे सेट हो गए हैं। तो सच कहूँ सुकून तो मिलता है जब आप ऐसा कोई काम करते हो, तो खुशी हुई। तो ऐसा करते करते टाइम हो गया मुझे, और उसके बाद फिर लंच वगैरह मैंने प्रिपेयर किया। तो लंच में मैंने बनाई थी अरहर की दाल और चावल। तो बस ये हो गए। अब मैं जाऊँगी बच्चों को लेने, उनकी बस आने वाली है। तो बस यहाँ पे आ गए हैं ये लोग दोनों शैतान, और देखिए क्या पसीने से लथपथ हो रखे हैं। तो बहुत गर्मी है बाहर। बारिश जितनी भी हो रही है उसके बाद जो गर्मी हो रही है वो बहुत ही चिपचिपी वाली हो रही है। तो बस यही मैं सब बच्चों से पूछ रही थी स्कूल में कैसा रहा। तो वो कह रहे थे कि आज बच्चे बहुत कम आए हुए थे क्योंकि बारिश थी सुबह। तो वैसे भी पहले दिन बच्चे बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पे आदि भी बस आराम से बैठा है, मतलब वो मेरा ये जो है स्टिक उसके साथ खेल रहा था। अब यहाँ पर मैंने उसको फिर दोपहर को खाना खा के सो गया था। उसके बाद फिर वो होमवर्क करने के लिए आया है, तो होमवर्क कर रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर एक पेज का काम भी मिलता है ना तो उसको कराने में मतलब पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि एक बार में अच्छे से लिखते ही नहीं है। आता सब कुछ है पर लिखना नहीं है, मतलब अपनी मर्ज़ी से जब मन में होगा तो अच्छे से लिख भी लेगा, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे ही नखरे करता है। तो बस ये काउंटिंग मिली थी उसको 1 to 20, तो वो वही लिख रहा है। तो क्या करें, अब बच्चे हैं, कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकते। तो शाम हो गई थी यहाँ पर, और ये भी आ गए थे ऑफिस से। तो शाम का ये हमारा नाश्ता हो रहा है। इसके पापा समोसे लेके आए थे, तो ब्रेड लेके आए थे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अब शाम हो गई है और थोड़ी देर में मैं डिनर बनाऊंगी। और मेरी कार ऑर्डर कर दी मेरी मम्मा ने। हाँ, अब आदि की कार भी आने वाली है, और जैसे वो कार आएगी तो उसका ब्लॉग मैं आपको कल शेयर करूँगी कि कैसी है वो कार। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हम लोग मिलके आपसे गुड नाइट कहने के लिए आए हैं। आदि बोल दीजिए गुड नाइट, बाय 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 गाइस। हाँ, आप मेरी मम्मा के चैनल पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।